नमस्कार। डीएलएड द्वितीय वर्ष, विषय हमारा हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। और इसके अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे, हम लोगों ने बात की थी कल आवाज़ के पहलू एवं उनका अर्थ से संबंध की बात की थी, और उसी के अंतर्गत हम लोगों ने एक सोपान की भी बात की थी। आज हम लोग अन्य आवाज़ के विभिन्न सोपानों की बात करेंगे, अन्य सोपानों की बात करेंगे। तो है वक्ता की आवाज़ कटु या मृदु होना। वक्ता की आवाज़ मृदु या कटु होना। मृदु यानी मधुरता को लिए हुई आवाज होगी, और कटु यानी कठोर आवाज। ठीक है, तो अब दोनों में से हम बात करें तो कौन सी आवाज सही मानी जाएगी। तो दिखती बात है कि जो वक्ता, जो कहने वाला है, वो अपनी आवाज के अंतर्गत मधुरता को लिए वो होगा, तभी कोई श्रोता है वो उस बात को सुनेगा और सुनकर फिर वो समझेगा। यदि कोई व्यक्ति कटुता या कठोर या क्लिष्ट शब्दों में बात करेगा तो वो बात समझ में भी नहीं आएगी, और कठोर होने के कारण कोई चीजें समझ में भी नहीं आएगी, और कोई जो श्रोता है वो सुनेगा भी नहीं। क्यों? कौन सुनेगा? अगर कठोर बात अगर हम कहेंगे, या फिर हम कहें, एक तो हम कहते हैं कि किसी चीज को हम लोग बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और एक किसी चीज को हम लोग तेजी से बोल रहे हैं, और ये कहें कि शब्दों का प्रयोग है वो भी एक कठोरतापूर्ण शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो सारी इसमें दो बात हो सकती है। एक तो होता है कि आप लोग ये काम कीजिए, और एक आपको ये काम करना पड़ेगा, दोनों में बहुत अंतर है, समझने में बहुत अंतर है। तो मधुरता को लिए हुई बात होगी, वो विद्यार्थियों को कहे या फिर जो सुनने वाला है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी, बशर्ते कठोर या क्लिष्ट भाषा के अंतर्गत। दूसरा है वक्ता की आवाज का स्पष्ट होना। वक्ता की आवाज का स्पष्ट होना, तो ये बहुत ही जरूरी है। वक्ता है, यदि उसकी आवाज स्पष्ट नहीं होगी तो समझने वाले को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब कहने वाला ही या तो अटक अटक के बोल रहा है या फिर बहुत ही धीमी गति से बोल रहा है, बहुत सारी स्पष्टता के अंदर बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि स्पष्ट क्यों नहीं आ रही है आवाज़। तो विभिन्न प्रकार की स्पष्ट आवाज़ नहीं होने के कारण जो कही गई बात है उसको समझा जाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसके अंतर्गत जैसे कि वक्ता की आवाज़ से तात्पर्य है उसके द्वारा बोले गए शब्दों का उच्चारण के अंदर, पहले अगर स्पष्टता की बात करें तो उच्चारण सही नहीं होगा तो कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। दूसरी बात, अगर उच्चारण को भाषा के उच्चारण से जोड़ा जाए, वर्ण यहाँ इसका संबंध बोले गए शब्दों की स्पष्टता से है। भाई जो उच्चारण किया गया है उसको भाषा से अगर जोड़ा जाएगा, अगर उच्चारण स्पष्ट नहीं होगा तो जो भाषा से जोड़ने पर भी हमें उसके अर्थ के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। तो स्पष्टता की उच्चारण में स्पष्टता होनी बहुत ही आवश्यक है। फिर है क्षेत्रगत या परिवेशगत। क्षेत्रगत और परिवेशगत के अंतर्गत ये बात होती है कि हम लोग जो अक्षर है उनको सही उच्चारित नहीं करते, क्योंकि क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, क्योंकि बचपन से जिन शब्दों को हम लोगों ने उच्चारित किया वही शब्द हमारे बोलने में आते हैं। तो यहाँ पर जो क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव रहता है, जिससे कि जो बोलने वाला है वो च को स बोलता है, स को ह बोलता है कभी, या फिर कुछ शब्दों को तो बिल्कुल ही जैसे कि ये कह सकते हैं कि उनका तो वो उच्चारण
उच्चारण ही बिल्कुल ही अलग करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्षेत्रगत और परिवेशगत होने के कारण भाषा का जो रूप है हम उसको अपनी भाषा से संदर्भित नहीं कर पाते हैं और उसका अर्थ नहीं समझते, इसीलिए स्पष्ट होना बहुत ही आवश्यक है। फिर है निश्चय ही श्रोता की रुचि स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति की और अधिक होगी और वह उसकी बातों को सुनकर समझेगा। पहली बात हमने कही थी उच्चारण और दूसरी बात की क्षेत्रगत परिवेशगत। ठीक है, अगर उच्चारण संबंधित अशुद्धियां होंगी या परिवेशगत शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तब अगर समझने वाला है वो समझ नहीं पाएगा और निश्चय ही वह उस व्यक्ति को जो अस्पष्ट बोलता है वो उसको सुनना पसंद नहीं करेगा। और अगर स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति होगा तो उसकी और जो सुनने वाला है उसका ध्यान आकर्षित होगा और उसे वो सुनना पसंद करेगा, उसकी बात को वो समझेगा भी। अगला है वक्ता की आवाज की तीव्रता। वक्ता की आवाज की तीव्रता। वक्ता की अगर आवाज की तीव्रता की बात करें तो कोई व्यक्ति होता है बहुत तेजी से बोलता है, तो तेजी से बोलने के कारण जब वो तेजी से बोलता है तो जो सुनने वाला है वो पहले वाले चीज को समझ नहीं, मतलब क्योंकि सुनकर हम लोग उसके अर्थ को ग्रहण करते हैं, जब तक वो अर्थ को ग्रहण करता है तो बोलने वाला उससे भी आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कहने वाले की बात है उसका सामंजस्य सुनने वाले की बातों में नहीं हो पाता है और वो अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाता है, इसीलिए तीव्रता से बोलना भी एक भाषा के अंतर्गत दोष के अंतर्गत आता है। फिर है वक्ता की आवाज में शब्दगत भाव। वक्ता की आवाज में शब्दगत भाव। अब वक्ता की आवाज में शब्दगत भाव की बात करें तो जब जिस शब्दों का उपयोग करते हैं उसकी भाव, ये कहे कि हम लोग हाव भाव से बोलना। अब अगर कोई बात हर्ष की होती है तो कहने वाले का मुख भी हर्ष प्रफुल्लित होता है, और अगर कोई बात अगर ऐसी होती है कि भय की हो तो एक डर सा महसूस होता है, मतलब कि उसके हाव भाव से उसके संवेगों से हम लोग पता लगा देते हैं कि कौन सी बात कही जा रही है। तो शब्दगत भाव, शब्दों में निहित भावों को जानते हुए वक्ता अगर अपना प्रस्तुतिकरण या अपनी बात को कहता है तो समझने वाला, जो सुनने वाला श्रोता है वो बहुत अच्छी तरीके से सुन पाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा आज आवाज के विभिन्न पहलुओं की बात की। इन्हीं सोपान या पहलुओं के माध्यम से जो एक वक्ता है वो अपनी विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण बहुत ही अच्छे तरीके से करता है और एक श्रोता है बहुत अच्छे तरीके से सुनता है। क्योंकि हम लोग भी अब जब इस प्रशिक्षण को लेने के बाद एक शिक्षक के रूप में प्रस्तुत होंगे तब हमें इन सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान रखना होगा ताकि विद्यार्थी है उन्हें हमारी बात कटु न लगे या फिर ये कहें कि वो हमारी बात को सुनना पसंद न करें। इसीलिए इन बातों पे, इन सोपानों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य आप लोगों को करवाना होगा। अब है गृह कार्य प्रश्न। आवाज के विभिन्न सोपान या इन्हें पहलू भी कहते हैं, पहलुओं का वर्णन करें। यह है आपका गृह कार्य प्रश्न। इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में बहुत अनिवार्य रूप से ही आपको करना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर आप लोग घर से बाहर निकलें। बाहर निकलते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।